ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगे। आपको क्या हो गया है महाराज? और सच में हुजूर आप तो, कि सच में हुजूर आप तो अरे बड़े ही खराब हो। की बातें कर रहे हैं राजन, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? आप मुझे खुले शब्दों में बता दीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। आप चंपा सीधी बातें कर रहे हैं। यही तो मेरे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि जब से मैंने तुम्हें देखा हमारे दिल में न जाने कैसे कैसे ख्याल से आपने मुझे देखा, आपको न जाने क्या हो गया। चंपा अगर हमारी बात को मान लो तो मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी किस्मत संवर जाएगी। अरे महाराज, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं जो मेरी किस्मत संवर जाएगी? हाँ हाँ चंपा, तो खुले शब्दों में बताइए, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? चंपा मेरा दिल तुम पर आ गया है। दिल आ गया है? हाँ हाँ दिल आ गया है। तुम मेरे साथ शादी कर लो और तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं और आपकी शादी हो चुकी है, आप शादीशुदा हैं। महाराज, आपकी महारानी जी इसी राजभवन में हैं और फिर भी आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता महाराज, ये नामुमकिन है, क्योंकि महारानी जी राजभवन में हैं। अगर उनको मालूम हो गया ना तो मेरा तो जीना हराम हो जाएगा। जो एक रोटी पावता ही मुंह से हाथ धोए लिए। हमारी बातों पर यकीन करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अरे मैं यहाँ का सम्राट हूँ। महाराज, मैं मानती हूँ कि आप यहाँ के उत्तराधिकारी हैं, आप यहाँ के सम्राट हैं, लेकिन महाराज अगर ये बात महारानी तक पहुँच गई कुछ भी नहीं होगा तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, मुझको मार डालेंगे। अरे कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो। नहीं महाराज, मुझे डर लगता है, मैं बहुत डर लग, अगर महारानी जी मुझको बहुत मारेंगे। महाराज मुझे ऐसे फंसाइए मत महाराज। कुछ नहीं होगा चंपा, हमारी बात मान लो। अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं वादा करता हूं जिंदगी भर तुम्हें साथ दूंगा, 7 जन्म का साथ। ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो ठीक है, मैं आपकी पटरानी बनने के लिए तैयार हूं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं महाराज। लेकिन कहीं अगर ये बात महारानी तक पहुंच गई और महारानी को मालूम हो गया कि चंपा मेरे पति से शादी कर रही, मेरे पति पर डोरे डाल रही है, तो महाराज अगर उन्होंने मुझे कुछ भला बुरा कहा तो फिर आप देखेंगे। अरे चंपा यकीन करो, हमारी बातों पर विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ। अभी तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे विश्वास हो गया है, आपने ईश्वर की सौगंध दिया है तो ठीक है महाराज, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो महाराज इस अभागन को सुहागन बना दीजिए महाराज। ये बात तुमने अच्छी कहा। हाँ, मेरी मांग भर दीजिए। चलो हमारे 7 महल में तुम्हारी सूनी मांग में सिंदूर डालकर हमेशा हमेशा के लिए सुहागन बना दूंगा। महाराज वहां नहीं, यहीं पर मेरी मांग, यहीं पर। अरे मेरी किस्मत, आज मैं इस महल की महारानी बनने जा रही हूँ,
मेरी तो किस्मत चमक जाएगी। हाँ महाराज। अब मैं सुहागन बन गई, आपकी महारानी बन गई। क्यों नहीं? लेकिन महाराज देख रहे हो ये फटे पुराने वस्त्र। महारानी बन गई, चलो रंग महल में चार चार, अरे वो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है महाराज। सोने चांदी के आभूषण, अच्छे अच्छे गहने, अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र, और तुम्हारे आसपास चार चार दासियां घूमेंगी। ठीक है महाराज। अब चलिए, आप चलिए रूम में और मैं आ रही हूँ। अब चलिए हमारी सुहागरात। चंपा, और शुरू हो रही है अरे मेरी किस्मत, अरे मैं जिस काम से आई थी आज मेरा काम हासिल हो चुका है। मैं इस राजभवन की, आज साम्राज्य की मैं महारानी बन गई हूँ। घबराओ नहीं महाराज, तुमने मुझे सुहागन बना दिया, अपनी महारानी बना लिया। लेकिन याद रखो महाराज, अगर तुम्हारे परिवार को तिनके की तरह ना बिखेर दिया तो मेरा भी नंदा तवायब नाम नहीं। याद रखो महाराज, मैं जिस काम से आई हूं ना, जब तक मैं ये राज्य और ये तख्त ताज अपने नाम नहीं करवा लूंगी तब तक मैं सुकूने खबरदार, खबरदार, अगर मेरे खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा, अगर मेरे खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो मैं उससे दौड़ा के गोली मार दूंगी। अरे कसम हमारे घुंघरू के झनकार के और राजा खटिया बिछा के। आगे होता है क्या, लेकिन चलते वक्त कहना क्या है गोरी गोरी गोरिया, गोरी गोरी गोरिया, उमरिया किया तुम्हारे हर डुप्लीकेट, लेकिन ओरिजिनल लाइन कहते हैं काली काली गोरिया, रामबली रामबली, एक ही तुम मेरे साथी बचे। हाँ हाँ, अब सब मरेंगे। आज काफी दिन हो गया तुम्हारे साथे जो को रहा तो ज्यादा दिन चल नहीं पाओ। अब ये कहो हम का जनी कहाँ से टिके हन,
काहे के मतलब तुम्हें हम मरने नहीं देंगे। कहाँ हम तैयार हैं हम। रामबली, हाँ धन की जरूरत है। धन कहो नंदा बैलंडा बनाए के चली गए बे, समझ में नहीं आवा। नहीं, हैं? नोटेशन हाँ। और अपने काम में कामयाबी को जरूर हासिल करेगी। तो धन की जरूरत है तो कोई का लूटा जा। इस शासन में सबसे बड़ा धनवान कौन है? सबसे बड़ा धनवान यहाँ के बीडीसी हैं जानो। बीडीसी है कि प्रधान है, का लूटा जाए। क्या सोच रहे हो? वही सोच रहे ने कि धनवान ही आके इतनी टाइम वैसे कहे वाली बात नहीं ना। सुनावत तो कथे हैं लेकिन वो वेद पंडित सुनी तो बहुत धनवान है। क्या वेद पांडे? वेद पांडे जो ने सुनावत तो कथे हैं लेकिन सुनी थे इतना उनके को खाए परिवार कितना लंबा है? वो परिवार नियोजन में है ना। परिवार नियोजन खाली हुए पंडिताइन उनके निपुरिन गई। मर गई। हाँ एक बिटिया है खाली तो वह है कमात ज्यादा है, खाए वाला को है ही नहीं। तो इसका मतलब इस आसाम मुल्क में हाँ सबसे बड़ा धनवान वो वेद पांडे है। अरे अब की अप्रैल मई में ब्याह है गौने में लाखों रुपया कमा डाल हुई है। लाखों रुपए? आओ का 5000 जगह कहीं पड़ेगी। जगह जी वेद पांडे के घर में चलो चलकर लूटो वेद पांडे का सारा धन। चलो अब बैर रहो को उठा बैठी न लगा और नहीं रत्ता में को मिल गया को लूट उड़ गया तो हम का न कहो। अब यही कान जो को हमसे दुपुर दुपुर करी डाकू के साथ के नु वह के घरे ही तान लुटवो। पंडित से कहा कथा सुनाए दियो तो हम कल लिपोरा बताए। अब देखो पंडित के चाइना बाबा अभी तक हमारी बेटी आई नहीं। अपने बेटी का आने का मैं इंतजार करता हूँ। क्यों नहीं बाबा? गोली अब नहीं चलेगी, लेकिन इतना समझो किस लिए डाकू सोला सिंह तुम्हारे घर आया है। किस लिए आए हैं बोलो? कौन सी तिजोरी की बात कर रहे हो? कौन सी तिजोरी की बात कर रहे हो? तिजोरी की चाबी सोला सिंह के हाथों में गा दो। हमारे पास नहीं है। नहीं तो सोला सिंह खून खराबे पे उतरेगा।
किस पर इस्तेमाल करता है? 16 सिंह जानवर और बदतमीज इंसान। जो 16 सिंह का पहले न माने इसलिए पाए देर मत करो और चलो, सो नहीं देर मारे। मेरे बापू को क्यों? आओ पाले, ये कौन है? ये हमारी बेटी। कहाँ बिटिया? हाँ हमारी बेटी। कहाँ नाम है हो? इसका नाम कुंती है। कहाँ छुपा के रखा था? चाइना, चाइना, इस लड़की को अपनी हिरासत में ले लो। मैं कह रहा हूं इस लड़की को अपनी हिरासत में ले लो। पाले, कामों में मेरे दखल मत दीजिए, और नहीं तो अगर ये 16 सिंह चलक गया इस जगह खून ही खून नजर लगा। चाइना मेरी बेटी को पांडे, पहुंच रही तेरी बेटी 16 सिंह के आहिनी अड्डे पर। क्या मुझसे कहा? तुमसे पास कुछ नहीं है, कुछ है, झूठ बोला, लेकिन इसकी सजा देगा ये 16 सिंह। घबराओ नहीं पांडे, तेरा सिर्फ एक पैर काटेगा। रहम नामक शब्द 16 सिंह की डायरी में ही लिखा है। 16 सिंह पैर काट के ही जाएगा। पांडे, इसी जगह और ये 16 सिंह तेरी बिटिया को लेकर बिहर जा रहा। बाबा जी, मैं क्या देख रहा हूं? बाबा जी, ये सब हालत किसने की है? बेटा, ये हालत उस
16 सिंह ने किया। क्या हाँ बेटा, 16 सिंह ने तुम्हारी टांग काट दी? मेरा पैर काट दिया और उसके साथ साथ मेरी बेटी कुंती को उठा ले गया। क्या बात है बाबा जी? 16 सिंह ने तुम्हारा पैर काट दिया और तुम्हारी बेटी कुंती को उठा के ले गए? जाओ जाओ, मेरी बेटी को ले आओ, जाओ बेटा। तो फिक्र मत करो बाबा जी, अगर 16 सिंह तुम्हारी बेटी को उठा के ले गया है तो हम आपसे वादा करते हैं आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। आप अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलिएगा बाबा जी। हरामजादे, तूने अच्छा नहीं किया। बूढ़े बाबा जी की टांग काट कर, उनका पैर काट कर तूने अच्छा नहीं किया। उसका पैर काटा और उसकी बेटी कुंती को उठा के ले गया। हरामजादे, आ रहा हूं, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा, फिर कभी तू ऐसी हरकत नहीं करेगा। अब देखो हो ये अत्याचार, लेकिन जब ही चल के हमें नहीं मालूम था कि तुम जवान हो गई हो। क्या खूबसूरत हो। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए सरदार जी। क्या नाम बताया इसके बाप ने? कुंती। हाँ, मेरा नाम कुंती है। कितना प्यारा नाम यार, और कितनी खूबसूरत। आज इस शोला ने जिंदगी में पहली बार ऐसी खूबसूरत
हालत नहीं है। मैं आपकी सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलता जब तक उसे टेढ़ी न करो। तुम्हारे साथ वही होगा और आज इस बिहर में तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। 16 सिंह तेरी जैसे खेलता नहीं। चुपचाप लठ लेकर आया है। बहुत गलत समय पर आए हो। हाँ हाँ, बहुत गलत समय पर आए हो। और इतनी ऊंची आवाज 16 सिंह इतनी ऊंची आवाज नहीं सुनता है, इसलिए मेरी बात गौर से सुन। कौन? दबाओ 16 सिंह को भड़काओ नहीं, लो जाओ, ज्यादा अच्छा होगा। 16 सिंह हलू क्या करेगा? दुनिया से मेरा बिस्तर गोल। हलू पहले तो इस दुनिया से चला जाएगा। वेटरन महोदय भैया, ये आगे जियालाल भैया जोगीग्राम सभा उत्तर गांव, इनकी ओर से 50 रुपए का व्यवहार पंत थाना। नारायण शुक्र हमें लठ दिखा रहा है। अगर 16 सिंह चाहे तो 1 सेकंड में काम कमा हो। देख जानता हूं हाथ में क्या है, देख मेरी मां। देख रहा हूं कि तेरे हाथ में पिस्टल है, लेकिन कहते हैं अगर गलती से पिस्टल हिजड़े के हाथ में आ जाए तो वो भी अपनी मर्दानगी का सबूत देता है। और वाकई में तू अपने बाप की असली पैदाइश है। छोकरे, मैंने कह दिया कि मैं चाहूं तो 1 सेकंड में काम कमा हो जाए। नहीं मानेगा तो चल मरने को तैयार हो जा। अगर तुमने हिम्मत है 16 से तेरे सामने एक तुम्हारा अपना सीधा तान का खड़ा चलता। बात क्या है? कुंवर पर मेरे हाथ में उसे, इसके बारे में मुझे सोचना। कुंवर सिंह, ना जाने क्या बात है, क्या 16 सिंह का हाथ कुछ पर नहीं उठ रहा है, लेकिन आज इस जगह से 16 सिंह तो जा रहा है। लेकिन इतना याद रहे, दोबारा मुलाकात होगी जैसे कुछ नहीं कोई जानता। तू भी ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि हमारी मुलाकात 2 बार तो हो चुकी है, लेकिन तीसरी बार ना हो। अगर तीसरी बार कुंवर से मुलाकात होगी तो इस तरह खड़ा नहीं होगा, जमीन पे पड़ा होगा। बाबूजी, अगर आप ना जाते तो 16 सिंह मेरी समझ से खिल जाते। लेकिन मैं आप घर में देर नहीं है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते?
हाँ कुंवर। खुदी, हाँ समझ गया। बातों की शब्दें मारकर, शब्दों से तुमने जाहिर कर दिया कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। हाँ तुमसे देख कर मुझे प्यार हो गया। सच बात तो ये है कि सिर्फ तुम्हें ही मुझसे मोहब्बत नहीं हुई, बल्कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। सच में? सुनो मेरी बात। हाँ कहिए। कुंती, हाँ कि मुझे हर घड़ी है तुम्हारी तुम्हारा प्यार मुझे मिल गया। क्यों नहीं? ऐसा लगता है मुझे जन्नत मिल गई। हाँ आओ आज हम दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। हाँ क्यों नहीं? दो जिस्म और एक जान हो जाते हैं। क्यों नहीं? चलो चलते हैं। कहिए। ये तो जरूर। महाराज आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि आपने मेरी सुनी मांग भर दी और आज मुझे महारानी बना दिए। क्यों नहीं? लेकिन अपनी सुहाग रात बाकी है अभी। आज यहीं पर सुहाग रात होगी। यहाँ पर नहीं महाराज, चलो कमरे के अंदर। यहाँ पर नहीं महाराज। अरे चढ़नी जवनिया
खड़भड़ किया ना, हौदा उठवा के फेंकवा दूंगी। इस समय अब हुकूमत चलेगी तो महारानी चंपा की। अरे शुतुरमुर्ग क्या लेकर आए? ये बबलू भैया आएगी। राइटर महोदय लिख लियो भैया, ये आगे याद रखो, मैं तुम्हारी पुरानी वाली महारानी नहीं हूं। याद रखो, अगर मेरे शान के खिलाफ कोई भी काम किया बेटा, तो याद रखो तुम्हारा कोई भी ऐसा काम मत करना कि जो काम मेरे शान के खिलाफ हो। याद रखो, मैं तुम्हारी पुरानी महारानी नहीं हूं। चलो, सबसे पहले तुम जितना चर्बी आ गए है ना, सब पतला कर दूंगी तुमको। आओ, कुछ सेवा करो हमारी। उसको बैठने को कौन कहा? आराम से दे। मैंने तुझको हाथ दबाने के लिए कहा और तू हाथ दबाते दबाते मेरे स्तन में हाथ लगा रहा है। हराम खोर। अब हाथ आया, अब हाथ में तो ब्रेक होत नहीं, जहाँ चला के हूँ ब्रेक लगा दूंगी तेरे अंदर। सोच ले, अगर तेरा हाथ फिसल गया तो। चल बैठ। उठ खड़ा हो। मैं कह रही हूँ उठ, इधर आ, जाओ यहाँ से। तू जाए यहाँ से। चंपा, क्या बात है? आज तुमने कोई काम नहीं किया, सारे बर्तन में से पड़े हैं, चौका पोछा सब पड़ा हुआ है, क्या बात है? जी, हमका कहती है चौका बर्तन पड़ा है, झाड़ू पोछा लगावे का पड़ा है। अब भागा बच्ची, आज हमें खुदे पेट पिराता है। हमारा इतना पेट पिराता है ना, हम कम से कम 10-12 दाएं लेटरिन के। हमका लगा था मेरे पेचिस की शिकायत है। जब पेट दर्द है तो मुझसे बताती, मैं दवा मंगवा देती। दवा? हाँ। अब भागा बच्ची, इतनी बड़ी हम हो गए, 8 दिन तक हमको बोल ठीक टिकिया नहीं खावा, और तू हमका कहती है दवा मंगवा दे। हमारा संती दवाई तू खुदे खा लिया का। मैं खा लूं? चंपा का दवाई खा। अरे दवा खाने से डर लगता तो इंजेक्शन लगवा देते डॉक्टर को बुला करके। इंजेक्शन? हाँ। बस करा बच्ची, हमारे एक अगर चींटी काट लिया था ना तो बहुत दर्द होता है, और इंजेक्शन तो इतना बड़ा हुआ था, अधाई के गपा के घुसेरे थे डॉक्टर में। हमारे संती तो खुदे सुई लगवा लिया का। सुई लगवा लिया तू खुदे? मैं लगवा लूं, मुझे क्या कोई दर्द है? अरे हम सुई फाटा ना लगवा का डाल लिया। चलो अच्छा, सारा काम पड़ा हुआ, चलो कर लो। अरे का महारानी, एक घरे में खाली चंपया है काम करे के बरे। हम कहते तो खुदे कह लिया, तू तो खाए पे फिट यहाँ मोटा टिया कहा तो काम नहीं कर सकतू का। जा तू ही जा झाड़ू पोछा कह लिया। हमारी तबीयत नहीं ठीक है, हम चलते ही बैठे आराम से। देखा आप लोगों ने, जिसको एक रोटी का सहारा दो बाद में ऐसी बातें करता है। तुम्हारा जिस तरह से पेट दर्द है ना, मुझे सब मालूम है। मंजूर है
हराम जादी ए नाटक जो भितुया हंसिया है ना मुझे कहती है जुबान रोक लो। हर जगह आए कि चर्बी चढ़ गई है। जो हंटर उठाए है ना तो और जितना हंटर हमारे ऊपर गिरता है। अच्छा अरे नाटो बोल मुर्रा बोल क्या कहना चाहती है? कहती है हमका मुर्रा। हाँ मुर्रा है तो मुर्रा। क्या कहा था? मैं इससे डरूंगी हरामजादी से। हाई जा कराऊ बतावा यही ठाई जुबान संभाल के निकालना वरना चमड़ी खींच लूंगी। यही ठाई नटुल्ली हमका मुर्रा कहा दिया है और तू यही खड़े खड़े सुनो कहा तो मुझे नहीं तो कहे तो नहीं सकता। तेरी माई को समझा नहीं सकता तू। हाँ मैं इसकी माँ हूँ। इनका उबल भाव पेलो तो ठिकाई है। क्या का? तुम्हारे अरे हमका काहे पिलवा रहे हो? इनका गलती तुम्हारी है या भूखा मरत रहे हो? बताओ आटी कलाव कलाव कह रहे एक रोटी का सहारा मैंने दिया इसे। बहुत ना बना जब पान खाए ना। अरे जुबान बोलकर हरामजादी राम बनी मैंने इसे और ये हरामखोर मेरे पति भी डोरी डाल रही है। अरे सुना हमारे पति पर डोरा डालती है। अरे हर जयू हमार मुंह न खोलवाओ। क्या खोले नहीं तो हमारा मुंह अगर खुल गया ना तो एक जान लेगे तो हम अगर कुछ कह दे क्या कर लेगी वो खुल जाए तो तेरे छरछरिन लागे। ये भतार गाना जानती है कि हम कुछ जाने तो नहीं। बोल रंडी बोल हम सब जाने थे। ये हर जयू गए ही मेला देखा है। हाँ मेला देखे गए देवरे का लेके पहुड़ी रही हूँ आज। मैं अपने देवर को लेके लेटी थी। तेरी तरह दूसरे मर्द को नहीं फांसी। हर जयू हम सब जाने थे तू जौनी तरह के अच्छी नहीं।